हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश कर दिया है, जिसके बाद एक स्थिति तो क्लियर हो चुकी है कि गवर्नमेंट कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। क्यों ना हम जहां जहां पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है, गवर्नमेंट की प्लानिंग है, उस अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमको भी बहुत अच्छा रिटर्न मिले। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 बेस्ट ईटीएफ्स जो कि आने वाले दिनों में काफी अच्छा रेस्पॉन्स आपको दे सकते हैं। और पिछले कुछ समय में इन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स दिया भी है। और ये तीनों ही ईटीएफ भैया कमाल के हैं, तगड़े ईटीएफ्स मैं निकाल कर लेकर आया हूं, जिसमें से दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का तो भैया क्या ही कहना, जबरदस्त रेस्पॉन्स आपको इनके अंदर रिटर्न देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एटीएफ की, ये मैं पहले ही बता दूं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए लेकर चल रहे हैं। 1 साल, 3 साल आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और ये मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में कि आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज स्टॉक्स के अंदर नहीं होती। कितना भी बढ़िया आप स्टॉक ले लो, कितना भी बढ़िया शेयर ले लो एक, लेकिन कब उसके बुरे दिन चालू हो जाए भैया कोई नहीं कह सकता। लेकिन ईटीएफ एक ऐसी चीज है जहां पर आपको रिटर्न मिलता ही है, गारंटी के साथ में मिलता है। तो आइए वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि कौन से वो 3 ईटीएफ्स हैं जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा है सीपीएससी ईटीएफ को। वीडियो को कंप्लीट देख लेना भैया, धमाका मचाने वाला हूं दूसरे और तीसरे ईटीएफ के अंदर। तो सबसे पहले हम बात सीपीएससी ईटीएफ की करते हैं। देखिए, सीपीएससी ईटीएफ एक ऐसा ईटीएफ है जिसके अंदर गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर हैं सारे के सारे। और बेहतरीन रिटर्न सीपीएससी ईटीएफ ने दिया है। अभी 99 रुपीज का है, 99 के आसपास अभी ये चल रहा है, इसकी एनएवी चल रही है। अब देखिए, रिटर्न इसका जो 1 साल में हम बात करें ना, तो 118% का रिटर्न है सर, 118% का रिटर्न। किसी ने 1 साल पहले 1 लाख रुपए डाले होते ना इस ईटीएफ के अंदर, तो आज उसके भैया 2 लाख रुपए से ज्यादा उसको मिल चुका होता, उसका बन चुका होता, यानी पैसा ही डबल हो चुका है 1 साल पहले। 3 साल का रिटर्न है तकरीबन 56% का रिटर्न है, 56% का। 5 साल का रिटर्न है 31% का। अब इस ईटीएफ को हमने सेलेक्ट क्यों किया है बेस्ट 3 ईटीएफ्स में, वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, समझाता हूं। देखो, उसका फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एयूएम इसका है 42,632 करोड़ रुपए का। सबसे लार्जेस्ट एयूएम है 42,632 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स इसके अंदर 11 कंपनीज है जिनका बन के ये ईटीएफ बनता है। देखो, नए लोगों को मैं बता देता हूं, ईटीएफ के अंदर आपको ग्रुप ऑफ, मतलब बल्क में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। आप एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट एक ईटीएफ के जरिए ही मिल जाता है। यानी आपने मान लीजिए 99 रुपीज का एक ईटीएफ लिया है ना, सीपीएससी ईटीएफ, तो वो आपका 11 स्टॉक्स के अंदर पैसा जा रहा है एक के बदले ही। अब देखिए आगे आते हैं, ईटीएफ की जो होल्डिंग है, इसने होल्ड कहां कहां कर रखा है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। एनटीपीसी में 20% का रिटर्न है, मोटा इन्वेस्टमेंट है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 19% का इसका इन्वेस्टमेंट है। भारत इलेक्ट्रिकल्स में 15% देता है। कोल इंडिया में 15% है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में तकरीबन 15% है। इसके अलावा एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, एनबीसीसी, एनएलसी इंडिया, ये सभी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, सभी गवर्नमेंट सेक्टर है, जिसके अंदर ये 11 जो मैं नाम ले रहा हूं ना, ये 11 कंपनियां वही है भैया जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और रिटर्न शानदार है। तो गवर्नमेंट ने भैया इस बजट के अंदर क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में किस तरह से काम किया जाएगा, तो इसकी रफ्तार अब बढ़ने के बहुत चांसेस है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप 1 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो यहां पर आप कर सकते हैं, बहुत सेफ गेम खेल सकते हैं। अब नंबर सेकंड पर हम कौन सा ईटीएफ लेते हैं? हम नंबर सेकंड पर लेंगे निफ्टी बीज भैया, निफ्टी बीज। काफी बेहतरीन रिटर्न है, इसका भी फंडामेंटल देख लेते हैं। अब देखिए, जो निफ्टी बीज है उसका अभी जो प्राइस चल रहा है, पी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, 271 रुपए चल रहा है सर, 271 रुपए इसका प्राइस चल रहा है। अब इसने 1 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है? 25% का रिटर्न 1 साल के अंदर इसने दिया है। 3 साल के अंदर इसका 17% के आसपास रिटर्न है। और 5 ईयर का देखें तो 18% का रिटर्न है निफ्टी 20 का। इसके लिए आपको सबसे बेहतरीन चार्ट अगर देखना समझना है तो निफ्टी का ही उठा के देख लीजिए, आपको टॉप पर ही जाता हुआ दिखेगा, टॉप पर ही जाता हुआ दिखेगा। फंडामेंटल्स की हम बात कर लेते हैं। निफ्टी 20 का जो फंडामेंटल्स है, इसका एयूएम है 29,370 करोड़ रुपए इसका एयूएम है।
और नंबर ऑफ स्टॉक्स 50। जैसा कि मैंने बात कही थी कि आप 1, 2, 10 में नहीं कर रहे हैं, आप ये एक लेंगे ना निफ्टी 20, तो आपका पैसा भैया 50 स्टॉक्स के अंदर जा रहा है। और मैं यहाँ पे गारंटी का शब्द क्यों यूज में लेता हूं, क्योंकि क्या आपको लगता है 50 की 50 कंपनी एक साथ डूब जाएगी? 50 डूब सकती है? टॉप लेवल की कंपनीज, 50 टॉप लेवल की कंपनीज एक साथ डूब सकती है? नहीं डूबेगी। अगर डूबेगी तो उसका कान पकड़ के भैया बाहर, दूसरी आ जाइए। जो खराब परफॉर्मेंस वो बाहर, जो अच्छा है वो अंदर आ जाइए। तो 50 कंपनीज का बनके मिलके ग्रुप बनके ये यहाँ पर ये ईटीएफ है निफ्टी 20। अब निफ्टी 20 के अंदर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पर जो जो होल्डिंग्स है वो बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर भी है, कुछ और भी सेक्टर्स है, कुछ गोल्ड के सेक्टर्स है। तो सभी सेक्टर्स के अंदर निफ्टी 20 का जो है वो इन्वेस्टमेंट रहता है। अब नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। बता दूं नंबर 3 पर है पीएसयू बैंक 20। बोले सर ये क्या है? यही है कमाल नंबर 3 का, जैसा मैंने कहा था, पीएसयू बैंक 20। इसका भी अब हम देख लेते हैं सिनेरियो क्या रहता है। अब देखिए पीएसयू बैंक 20 नाम से पता चल रहा है पब्लिक सेक्टर के हैं, ये पब्लिक सेक्टर के हैं, यानी गवर्नमेंट बैंक के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं। अब मैं बोलूं आपको कि नहीं एसबीआई के अंदर पैसा लगाना है, अब आप एक एसबीआई के अंदर पैसा लगा देंगे, लेकिन यहां पर आपके सर 12 कंपनीज के अंदर, 12 बैंकों के अंदर पैसा लगेगा, एक साथ लगेगा। पीएसयू बैंक 20 है, इसका प्राइस तकरीबन 80 रुपए चल रहा है, अभी 80 रुपए के आसपास चल रहा है। रिटर्न की बात करें तो एक साल के अंदर भैया 60% का रिटर्न है। 60% का रिटर्न है। कौन सी एफडी देती है, कौन सा रिटर्न इतना सेफ है जहां पर 60%, 50% आपको, मैं तो कहता हूं 25-30% भी आपको सेफली मिल जाए, वो बता दीजिए। 3 साल के अंदर हम देखेंगे तो 44% का रिटर्न है, 44% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर 20% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर भी पिछले देखेंगे ना 20% का रिटर्न इसने दिया है सर, 20% का दिया है। फंडामेंटल्स की हम बात कर लेते हैं। एयूएम इसका तकरीबन 2350 करोड़ रुपए इसका एयूएम है। और नंबर ऑफ स्टॉक्स मैंने बता ही दिए हैं, 12 स्टॉक्स, यानी 12 गवर्नमेंट बैंक है जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब इन तीनों को चूज करने का मेरा मतलब क्या था, मैंने सेलेक्ट क्यों किया है इनको, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो सीपीएससी ईटीएफ हमने लिया है जिसके अंदर टॉप लेवल की कंपनीज आ गई, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज आ गई सीपीएससी ईटीएफ के अंदर, वो भी गवर्नमेंट है भैया, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट पैसा देगी, उन्हीं के थ्रू सारा काम होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ले लो, मैन्युफैक्चरिंग पे ले लो, सब कुछ उन्हीं के ऊपर होने वाला है। तो वो पैसा जाएगा किधर से भैया? पैसा जाएगा कहां से? गवर्नमेंट पैसा देगी तो ईटीएफ के जरिए ही तो पैसा जाएगा। पीएसयू बैंक 20, पीएसयू बैंक 20, अभी पीएसयू बैंक 20 है। देखो पीएसयू बैंक 20 के जरिए, बैंकों के जरिए तो पैसा जाएगा इधर से। तो गवर्नमेंट अपना जो सारा ट्रांजैक्शन करती है वो किससे करती है? गवर्नमेंट बैंक के थ्रू होता है। भरोसा किसके ऊपर है लोगों का? गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर है। तो पीएसयू बैंक भी, सारे गवर्नमेंट के बैंक इसके अंदर आ चुके हैं, तो ये इसका निश्चित है ऊपर जाना, निश्चित है। निफ्टी 20 भैया सारी कंपनीज आ गई है इसके अंदर, प्राइवेट के सेक्टर के तमाम बड़ी कंपनीज आ गई है। टॉप 50 कंपनीज इसके अंदर आ चुकी है निफ्टी 20 के अंदर, क्योंकि टॉप परफॉर्मर कंपनीज है। तो ये एक बहुत अच्छा ईटीएफ का ग्रुप बन गया है तीनों का मिलकर, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको 1 साल 3 साल के आने वाले सालों के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तक इसने रिटर्न दिया है, वो आपने देखा है कितना है, कैसे है, कितना फंडामेंटल्स था, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझा लिया है। तो दोस्तों के साथ यार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के अंदर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।